हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में, जहां पर हम डिस्कस करते हैं डेली 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो हम बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर। एट विच इंस्टीट्यूट इन विशाखापट्टनम वाज द सेकंड फेज ऑफ द स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम इन कैंसर केयर फॉर बिम्स्टेक कंट्रीज रिसेंटली लॉन्च्ड। बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा चरण हाल ही में विशाखापट्टनम के किस संस्थान में शुरू किया गया? तो इसका हमारा आंसर होने वाला है होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर केयर ट्रेनिंग प्रोग्राम का सेकंड फेज शुरू हो गया है। बिम्स्टेक की अगर मैं बात करूं तो इसे बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के रूप में जाना जाता है। ये विशाखापट्टनम के होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल के अंदर जो है वो लॉन्च किया गया। इसकी घोषणा पीएम मोदी ने सिक्स्थ बिम्स्टेक समिट में की थी। इसका जो उद्देश्य है वो पड़ोसी देशों यानी कि बांग्लादेश, भूटान, नेपाल आदि जो हैं, उनके डॉक्टर्स को कैंसर ट्रीटमेंट की ट्रेनिंग देना है। इसे टाटा मेमोरियल सेंटर इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बिम्स्टेक के अभी 7 मेंबर्स हैं और वर्ल्ड कैंसर डे जो है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। In a major breakthrough for cold water fisheries, India's largest integrated inland rainbow trout farm was inaugurated in which district of Telangana, defying traditional geographic limitations? ठंडे पानी की मत्स्य पालन में एक बड़ी सफलता के रूप में भारत के सबसे बड़े एकीकृत अंतर्देशीय रेनबो ट्राउट फार्म का उद्घाटन तेलंगाना के किस जिले में किया गया, जिसने पारंपरिक भौगोलिक सीमाओं को चुनौती दी है? तो इसका हमारा आंसर है रंगारेड्डी। तेलंगाना के रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में इंडिया का सबसे बड़ा रेनबो इनलैंड ट्राउट फार्म जो है वो खोला गया है। रेनबो ट्राउट ठंडे पानी की मछली है, लेकिन स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर नाम के स्टार्टअप ने नई टेक्नोलॉजी से इसे डेक्कन प्लेट्यू के गर्म मौसम में उगाने का जो है वो रिकॉर्ड बनाया है। ये आपको ध्यान रखना है। मछली पालन जो है वो ब्लू रेवोल्यूशन से संबंधित है और इसे नीली क्रांति भी हम कहते हैं। और ट्राउट मछली अपने हाई ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए जो है वो जानी जाती है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो हम चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Union External Affairs Minister S. Jaishankar recently launched the IITM Global Initiative to position which Indian Institute of Technology as the world's first multinational IIT? केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को दुनिया का पहला बहुराष्ट्रीय आईआईटी के रूप में स्थापित करने के लिए आईआईटीएम ग्लोबल पहल की शुरुआत की है? तो इसका हमारा आंसर होने वाला है आईआईटी मद्रास। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आईआईटीएम ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य आईआईटी मद्रास को दुनिया का पहला मल्टीनेशनल आईआईटी बनाना है। आईआईटी मद्रास अब विदेशों में अपने कैंपस खोल रहा है, जैसे तंजानिया में ये अपना कैंपस खोल चुका है और ग्लोबल स्टार्टअप के साथ जुड़ रहा है। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। उत्तर प्रदेश फर्स्ट ब्रेल लाइब्रेरी डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली टू पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड एट विच यूनिवर्सिटी इन लखनऊ? दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से समर्पित उत्तर प्रदेश का पहला ब्रेल पुस्तकालय लखनऊ के किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है? तो इसका हमारा आंसर होने वाला है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी। उत्तर प्रदेश की पहली ब्रेल लाइब्रेरी यानी कि जो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए लाइब्रेरी है वो लखनऊ में खोली गई है। ये डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी के अंदर बनाई गई है। यहाँ 4000 से ज़्यादा ब्रेल बुक्स हैं और यूनिवर्सिटी के पास अपनी खुद की ब्रेल प्रेस भी है, ताकि बच्चों को टाइम पर किताबें मिल सकें। एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हर साल 4 जनवरी को ब्रेल डे मनाया जाता है, जो कि लुइस ब्रेल का बर्थडे होता है। आप मुझे कमेंट करके बताएँगे कि जो एजुकेशन है, उसे सरकार ने या हमारे संविधान में कौन-सी लिस्ट के अंदर यानी कौन-सी सूची के अंदर रखा गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट? तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि एजुकेशन को कौन-सी लिस्ट में रखा गया है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। India has inaugurated the world's second national environmental standard laboratory to reduce reliance on imported air pollution monitoring equipment. At which institution in New Delhi has this facility been established? भारत ने आयातित वायु प्रदूषण निगरानी उपकरणों पर निर्भरता कम करने के लिए दुनिया की दूसरी राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। यह सुविधा नई दिल्ली के किस संस्थान में स्थापित की गई है? तो इसका हमारा आंसर होने वाला है CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। पॉल्यूशन कंट्रोल में मेक इन इंडिया की जो है वो बात की गई है, यानी कि यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने CSIR NPL न्यू दिल्ली में दुनिया की दूसरी नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी का उद्घाटन किया है।
अब तक हम पोल्यूशन नापने वाली मशीन्स की टेस्टिंग के लिए विदेशों पर निर्भर थे, लेकिन अब इंडिया खुद सर्टिफिकेशन देगा कि मशीन सही रीडिंग दे रही है या नहीं। इससे पहले ऐसी लैब सिर्फ यूके में स्थापित थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी इंडिया का टाइम कीपर भी है, यानी कि स्टैंडर्ड टाइम जो है वो भी यही मेंटेन करता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और एक्यूआई के बारे में, एयर क्वालिटी इंडेक्स की काफ़ी चर्चा रही है। पीएम 2.5 और पीएम 10 पार्टिकल्स जो है उनको मेज़र किया जाता है। और दिल्ली का एक्यूआई अभी आपको पता ही है कि किस प्रकार का रहा है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई एक्यूआई काफ़ी चर्चा में रहा है, तो इसमें कौन-कौन से कणों को मेज़र किया जाता है, ये आप ध्यान रख सकते हैं, पीएम 2.5 और पीएम 10। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Which Indian bank, being the only one with a physical presence in Israel, is set to facilitate bilateral trade settlements between India and Israel in Indian rupees? कौन सा भारतीय बैंक इजरायल में भौतिक उपस्थिति वाला एकमात्र बैंक होने के नाते भारतीय रुपए में भारत और इजरायल के बीच द्विपक्षीय व्यापार निपटान की सुविधा प्रदान करने के लिए तैयार है? तो इसका हमारा आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि एसबीआई। एसबीआई भी इंडिया और इसराइल के बीच इंडियन रुपी में ट्रेड सेटल करेगा। एसबीआई अकेला इंडियन बैंक है जिसने इसराइल में फिजिकल ब्रांच खोली है, और इससे डॉलर पर डिपेंडेंसी जो है वो हमारी कम होगी। आरबीआई के वोस्ट्रो अकाउंट फ्रेमवर्क का यूज़ करके ये ट्रेड किया जाएगा। आरबीआई में दो प्रकार के फॉरेन अकाउंट्स होते हैं, एक तो होता है वोस्ट्रो और एक होता है नोस्ट्रो। वोस्ट्रो अकाउंट का मतलब होता है कि अगर कोई फॉरेन बैंक हमारे बैंक में खाता खोलता है, और नोस्ट्रो अकाउंट का मतलब होता है कि हमारा कोई बैंक किसी फॉरेन बैंक में अकाउंट खोलता है, तो उसे नोस्ट्रो अकाउंट कहा जाता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Abu Dhabi recently recorded a milestone with the first administration of the gene therapy Casgevy for inherited blood disorders. This therapy utilizes which advanced gene editing technology to treat conditions like sickle cell disease and beta thalassemia? अबू धाबी ने हाल ही में वंशानुगत रक्त विकारों के लिए जीन थेरेपी कैसगेवी के पहले प्रशासन के साथ एक मील का पत्थर दर्ज किया है। यह थेरेपी सिकल सेल रोग और बीटा थैलेसीमिया जैसी स्थितियों के इलाज के लिए किस उन्नत जीन संपादन तकनीक का उपयोग करती है? तो इसका हमारा आंसर है क्रिस्पर कैस9। अबू धाबी में पहली बार कैसजेबी नाम की जीन थेरेपी यूज़ की गई। ये सिकल सेल डिजीज और बीटा थैलेसीमिया यानी कि खून की बीमारियों को जो है वो ठीक करती है। इसमें क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जिसे मॉलिक्यूलर सीजर्स यानी कि डीएनए को काटने वाली कैंची भी कहा जाता है। ये पेशेंट के डीएनए को एडिट करके बीमारी जड़ से मिटा देती है। ये क्रिस्पर कैस9 जो है, इससे रिलेटेड सवाल यूपीएससी एसएससी हर एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और क्रिस्पर जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए 2020 में इमानुअल कारपेंटर और जेनिफर डोडेना को जो है वो नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इंडिया ने 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का टारगेट रखा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इन विच सिटी इज इंडियाज फर्स्ट अर्बन नाइट सफारी सेट टू बी स्टेब्लिश्ड, यानी कि भारत की पहली शहरी नाइट सफारी किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो इसका आपका आंसर होने वाला है लखनऊ। इंडिया की पहली अर्बन नाइट सफारी लखनऊ के कुकरेल फॉरेस्ट एरिया में बनाई जा रही है। आम सफारी दिन में होती है और शहर से दूर होती है। ये शहर के अंदर होगी और रात में जानवरों को देखने का मौका देगी, सिंगापुर नाइट सफारी की तरह। अगर हम बात करें कुकरेल की, तो ये जगह पहले से घड़ियाल ब्रीडिंग सेंटर के लिए फेमस है, और यूपी में इटावा में पहले से एक लॉयन सफारी भी है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Recently, People's Liberation Army Navy commissioned the upgraded Type 052D guided missile destroyer named Lodi. This warship belongs to which country? यानी कि हाल ही में पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी ने लोदी नामक उन्नत तकनीक 052D गाइडेड मिसाइल विध्वंसक को कमीशन किया है। यह युद्धपोत किस देश का है? तो इसे आपको ध्यान रखना है, ये चाइना का युद्धपोत है। चाइना की नेवी ने नया वॉरशिप लोदी कमीशन किया है। ये टाइप 052D गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इसे चाइनीज एजिस भी कहा जाता है। चाइना अपनी नेवी को ब्लू वाटर नेवी बना रहा है ताकि वो समुंदर में दूर तक हमला कर सके। ये शिप उनके एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स का हिस्सा बनेगा। अगर हम जहाज़ों की गिनती के हिसाब से देखें, यानी नंबर ऑफ शिप्स के हिसाब से देखें, तो चाइना दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और चाइना के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर भी हैं, ठीक है? और यूएस नेवी को टक्कर देने के लिए ये जो है चाइना कर रहा है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। द इंडियन आर्मी हैज़ डिक्लेयर्ड द ईयर 2026 एज़ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को निम्नलिखित में से किसके रूप में घोषित किया है? तो आपको ध्यान रखना है, ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। आर्मी ने साल 2026 को ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी घोषित किया है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि अब जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, डेटा से लड़ी जाएगी। आर्मी अपने सिस्टम को डिजिटल और फास्ट बनाना चाहती है।
अगर हम बात करें 2024 की, तो 2024 को आर्मी ने ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन घोषित किया था, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। और हर साल 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थे हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। अगर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।